कहते हैं हौसला कम नहीं होगा, हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों से सामने, हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत तो इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल के तो देख। विद दैट हम आज का सेशन बिगिन करते हैं ऑन विकी प्रेजेंट्स व्हाट वुमेन वांट पे, और हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस मीनल गवलानी जी इंदौर से, जो कि लाइफ कोच हैं, मेंटर हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं इंटरनेशनल स्कूल में। वी वेलकम यू मीनल जी। नमस्ते, थैंक यू ममता जी। मैं चाहूंगी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मीनल जी के बारे में। सो मीनल गवलानी जी, शी इज अ लाइफ कोच, mindset mentor, educationist, PYP coordinator in Chotram International School. She's a director of Talking Friends program with 17 years of work experience in education field, and she is a face of Club M Group. She comes from Indore, Madhya Pradesh. We welcome you, Meenal ji, and let us begin with today's session, What Women Want. Yes, Mamta ji. First of all, thank you for inviting me in at your forum to talk and to motivate females like us who are literally struggling for their identity. Just Mamta ji, can I share, because many people are asking me, ma'am, where is your link? So yeah. Please do that. Yeah, I did it. Yeah. So those who are listening me and to both of us, I just want to say कि सुनिए, जानिए, आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी और सब कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए कैसे मिरेकल होता है, कैसे हैरी पॉटर की जादू की छड़ी चलती है और ऐसा लगेगा सब कुछ हमारे ही हिसाब से चल रहा है। आप सब लोग बहुत पावरफुल हैं। आउटसाइड वर्ल्ड से आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड से आपको कोई एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अंदर झांकिए और देखिए आप कितनी शक्तिशाली हैं। इसी के साथ ममता जी हम शुरू करते हैं हमारा चर्चा का विषय जो आपने लिखा है, व्हाट वुमेन वांट। यस, सो मीनल जी, हमने हमारे आपने जब प्रोफाइल शेयर किया था उसमें आपने लिखा है यू आर अ मेंटोर, लाइफ कोच एंड एजुकेशनिस्ट टू। तो ये जर्नी 17 साल की आपकी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आप अब क्या कर रहे हो? It started basically after my 12th only in 2000. मैंने एक किड्स क्लब चालू किया था। वैसे तो मुझे बचपन से ही लगता था ममता जी कि कुछ तो करके ही जाना है यहाँ से। हम पढ़ाई करते हैं, हम छोटे थे, बहुत सारे सपने थे, लेकिन शायद वो सपने दूसरों के इम्प्लांट किए हुए थे हमारे ब्रेन में कि बेटा अच्छा पढ़ लो, अच्छी नौकरी कर लो, अच्छी जगह शादी कर लेना, अच्छी सैलरी एंड एवरीथिंग। सो ओके, मैं भी उसी प्लेटफॉर्म पे थी कि ये सब करना है। सो मैंने 12th के बाद एक किड्स क्लब स्टार्ट किया। उस क्लब का नाम मैंने रखा क्रीसेंट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उसमें इतनी इंग्रॉस्ड हो गई। काफ़ी बच्चे थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा करती थी। When I was doing my PG, I got an opportunity to work in international school, Choitram International. तो मुझे लगा सैलरी इनफैक्ट बहुत कम थी, मैं किड्स क्लब में ज़्यादा अर्न करती थी, पर मुझे लगा चलो यार कुछ और नया करके देखते हैं। तो मैंने बहुत जल्दी से वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। एंड एज सून एज आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, यू नो, आई लव्ड इट विद, क्योंकि घर पे पढ़ाना और एक स्कूल सिनेरियो में पढ़ाना एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। But I took that and slowly and gradually, I am a very proactive person. आपको मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि मीनल ये करो या ये करो, मैं खुद ही जाती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, बिना कोई बोले ना बोले भी मैं काम कर लेती थी। ऐसे करते करते मेरे कोऑर्डिनेटर्स ने मुझे धीरे धीरे हाउस टीचरशिप, क्लास टीचरशिप, कोऑर्डिनेटरशिप ऑफर करी और इट वॉज एन 8 years journey. Then I got married. But I'm a Maharashtrian girl married in a Sindhi family. Again, it was a good transition. And I will always say कि हर फीमेल को ऐसा नहीं है कि आपने लव मैरिज की है तो आप अच्छे नहीं हो, because society always puts external thoughts on your brain कि don't do this, don't do that. But it was really an amazing journey. मैंने
बहुत अच्छे से एंजॉय किया, वो ट्रांजिशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हर तरह से मुझे बहुत प्यार भी मिला। क्यों? क्योंकि एक फीमेल को, हर किसी को अपने साथ चलते, सब लोगों को अपने साथ लेके चलिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। दूसरों को सपोर्ट कीजिए, कभी लेग पुलिंग मत कीजिए। हमारी फैमिलीज में यही बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज if you see in a family, if you are 3 to 4 females, then it is usually observed कि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लेग पुलिंग होता है वहाँ पे। So this I never felt. अगर मुझे कभी ने किसी पे ने किया भी है तो I have always supported a lot. That has given me strength. जब लोग बोलते हैं ना कि तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाता है, तुम्हें जहाँ नौकरी करनी थी, तुम्हें जहाँ शादी करनी थी, तुम्हें जो चाहिए था, तो I said ऐसा नहीं कि मुझे कोई 4 सींग लगे हैं या कुछ लगे. It is just I thought, and with a pure heart, हाँ, and with that dedication I did it and I got it. Then I explored different schools in Indore, and finally currently I'm a PYP coordinator in IB school. So ये जर्नी बहुत अच्छी थी. लॉकडाउन में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ और भी करना है, क्योंकि मुझे पता है अंदर से हमेशा से रहा है वेरी गुड जॉब, वेरी गुड सैलरी, वेरी गुड फैमिली, फिर भी कुछ ना कुछ तो क्रेविंग थी कि मीना कुछ भी नहीं कर रही है यार, तुम तो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो. How many people will know you once you leave this planet? So, and when I met you, when I read about Vicky, मुझे लगा नहीं यार, शायद कहीं ना कहीं the God also wants, or this universe also wants that I should do something for the females. So then I started Talking Friends program. And ममता जी, trust me, जब आप निकल जाते हैं ना इस जर्नी पे, बस आपके पास एक विजन है, even if you don't have any plan, you know the direction, you just start moving ahead. You see how beautifully and you know how bravely with that courage आप move करते जाते हो. तो मैं कोट जरूर बोलूंगी यहाँ पे, she believed, she could, so she did. ये Perfectly said. I think हमारे सोच पे, हमारी चाह पे विश्वास रखना चाहिए. And as a woman, वो चाहे वो रूरल से हो या किसी शहर से हो, गांव या शहर, ये मायने नहीं रखता है. अगर हमने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मेरे जीवन में मुझे ये चीजें करनी है, पर वो सिर्फ सोच के नहीं होगा, उस निश्चय पर हमें अमल करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में हमारे परिवार से हमें बातचीत करनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे उस चीज को लेके आगे बढ़ना चाहिए. और जिंदगी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और इस प्रोसेस में एक दूसरे का साथ, जैसे आपने मेंशन किया कि हमें सपोर्ट करना चाहिए लोगों को. हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े. और हमारी जो फ्रेंड्स हैं जो ये सोचती हैं कि हाँ यार ये तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बट हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, हम वही हैं. हम चाहते भी हैं कि हमसे महिलाएं जुड़े ताकि उनको हम अपलिफ्ट कर सके, उनके बारे में हम और 10 लोगों से बातचीत कर सके. बट उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा आगे कि यस आई नीड हेल्प. और आई नीड हेल्प ये वर्ड बोलने के लिए कोई शर्म, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैसा है ना, जब हम मांगेंगे तो ही मिलता है. करेक्ट है ना. सो मीनल जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि यस, टॉकिंग फ्रेंड्स एक आप एक्टिव ग्रुप चला रही हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ यू डू इट. यस, मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगी. जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो वी ऑल गॉट टाइम टू नो आवरसेल्फ. आई नो कि हाउस होल्ड हेल्प नहीं था, सब परेशान थे, एवरीबडी वाज एट होम, बट कहीं ना कहीं वो टाइम था जहां आप अपने आप से रिकनेक्ट हो पाए. और ऐसा ही ममता जी मेरे साथ हुआ. आई गॉट रिकनेक्टेड एंड पहले स्कूल था, उठती तो सुबह जल्दी ही थी, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, मेडिटेशन नहीं करती थी, अपने लिए टाइम नहीं, बस सुबह उठने से पता रहता था लंच प्रिपेयर करना है एंड देन आई हैव टू गो टू माय स्कूल. बट व्हेन इट वाज दैट एवरीबडी वाज एट होम, मुझे सुबह टाइम मिलने लगा. बहुत ट्राई किया कि चलो वेट रिड्यूस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ काम नहीं आ रहा था. लेकिन आई रिमेंबर हमारे जो प्रिंसिपल है, हेड ऑफ स्कूल, ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन सी हाउ एवरीथिंग गेट्स डिफरेंट. क्योंकि वो जो टाइम है
जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं या आप उसको सहर बोलते हैं या प्रभात टाइम बोलते हैं, यू गेट अप एट दैट टाइम एंड ट्राई टू कनेक्ट विद दैट सुपर पावर एंड देन सी नीडल कैसे चेंजेस होते हैं। तो जब हम छोटे रहते हैं या इनफैक्ट अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीजों का, आपने जो बोला एक्शन, ये एक्शन बहुत मिस कर रहा था मेरी लाइफ में। मैं सब कुछ कर रही थी। इफ यू आस्क मी कि स्कूल 5 बजे पहुंचना, मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी होके पहुंचूंगी, बट इफ यू आस्क मी कि वेक अप एट 5 o'clock एंड डू जर्नलिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, तो मैं कुछ नहीं करूंगी। यू नो, सो देन जब मुझे टाइम मिलने लगा, मैंने कहा चलो यार अब उठते हैं, अब बहुत हो गया मीनल, अब बड़े हो गए हो, अब कुछ सोचो, बहुत वक्त हो गया। So then I started waking up early in the morning, and that is the time जहाँ बहुत पीस है। आपको कोई चाय नहीं मांगेगा, आपसे कोई नाश्ता नहीं मांगेगा, आपसे कोई न्यूज़पेपर नहीं मांगेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। That is the time when your body and mind are completely alert. Okay, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिसेप्टिव रहता है। तो बस उठने लगी, 2 hours एक्सरसाइज करती थी। 5 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल होता है ममता जी, जब आपको ध्यान लगा के बैठना हो तो आप आंखें तो बंद करिए 1 मिनट, उसके बाद इतने विचार आएंगे कि आप बैठ ही नहीं पाएंगे। बट मैंने फिर भी अपने आप बोला नहीं मीनल, अब तो सीखना ही है मेडिटेशन। कोई से भी पहले बहुत लोगों को सुनते सुनते गाइडेड मेडिटेशन करती थी, सब कुछ करती थी। इस प्रोसेस में मैंने 9 months में 11 kgs वेट रिड्यूस किया। Yeah, so then I reduced weight. I started feeling light. I started feeling very healthy, full of energy. और फिर ऐसा लगा यार कि मेरे जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं। और जब मैं स्कूल में, आज तक मैं इतने सालों से 18 years से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, आई एम वर्किंग विद स्कूल्स एज एन एजुकेशनिस्ट। हर कोई मुझे बोलता था मीनल जी आप जब समझाते हो ना तो हम समझ जाते हैं। तो मैं सोचने लगी ऐसा क्या स्किल है मेरे में कि people understand. When I talk to them, they feel motivated, they feel inspired. And in family also, in group that I told you कि मैं intercaste marriage है, तो भी सबको ऐसा लगता था आप जो बोलते हो ना हमको अच्छा लगता है, कोई और वो चीज बोलता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ये स्किल है जिस पर मैं पॉलिशिंग करूँ तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प बैक टू द सोसाइटी। एंड देन व्हाई नॉट वुमेन। जब अपन ममता जी घर पे रहते तो दादी, नानी, मामी, बुआ, ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स। ओके, ये तो वही बात है कि इंसान एक ही है, अलग अलग तरह से उसको जाना जाता है, नाउन इज सेम। यस, बट आई सॉ, यू नो, आप भी घर में बैठते होंगे और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वी डोंट टॉक अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ ईच अदर्स। गॉसिपिंग ज्यादा होती है। व्हेन 4-5 फीमेल्स सिट, इफ यू think and if you are honest with yourself, आप देखना अगर मैरिज फंक्शंस हो, कुछ फंक्शंस हो, किटी पार्टीज हो, डिनर्स हो, when they sit they hardly talk about vision, they hardly talk about growth, they hardly talk about mindset. तो मैं हमेशा कई बार ऐसे बोलती थी प्लीज यार क्या यही बातें करते हैं, कुछ और भी करो। फिर मुझे लगा छोड़ो, दूसरों को बोलने से अच्छा आई शुड ओनली स्टार्ट समथिंग। Correct? Then I started Talking Friends program. And why many people told me Talking Friends program naam to aisa lag raha hai, it's like a dating site. I said no. Talking Friends is the name where any female can come and share with me her heart. Pure तरीके से वो open up हो सकती है। मुझे ऐसी friend बनना है जो किसी के लिए judgment ना करे। Without anything, she can share it with me. And when I started this program, it was only for working on their growth, on their confidence, to make them understand that other than marriage, other than wife, other than mother, other than daughter-in-law, or any name you call, उनकी कोई identity है। वो जब से धरती पे आई है इन्हीं सब नामों के साथ खत्म ना हो, कुछ अपना भी करें। And by the grace of God, I started I got very good response. बहुत अच्छी फीमेल्स आई, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आई जो बिल्कुल डिवोर्स के वर्ष पे थी। मतलब दे स्टार्टेड, बट देखिए हम किसी की जिंदगी तोड़ना नहीं चाहते, बट अगर इफ शी इज रियली गेटिंग फिजिकली अब्यूज्ड, मेंटली अब्यूज्ड, इमोशनली अब्यूज्ड, तो हाई टाइम है जहां वो अपना स्टैंड ले। हर किसी को पता रहता है कि व्हेन देयर इज अ टाइम टू से नो। सो यस, एज अ फ्रेंड आई सपोर्टेड देम। कई बार मुझे ऐसा डर भी लगता था ममता जी कि किसी के घर वाले मेरे घर आके झगड़ने लेके आप हमारी बेटियों को क्या सिखा रहे हो। You know, ऐसा होता है because you are trying to work, I'm not saying against the society, but against that mindset जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा कूट के भरा हुआ है कि you are a woman, so your first priority is to be perfect, second priority you have to do everything on your own, and third priority कि you have to become perfect and best. So
कहीं ना कहीं ये तोड़ना जरूरी है. You don't need to become, I have written it very omnipotent, omniperfect and omnipleasing. Don't always try to please everyone. कभी कभी आपके बर्ताव से अगर किसी को अच्छा नहीं भी लग रहा तो it's okay. But be yourself, be authentic, be real. कई बार आप भी ममता जी एग्री करेंगे, हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर लेते हैं which we don't like. Our soul says कि don't do this, but we do. So जिसको खुश रखने के लिए हम इस बॉडी में आए हैं, that is our soul. But outside world के कारण हम उसको खुश होने ही नहीं दे रहे. So this is how I started. बहुत सारे जनों के वापस घर जुड़ गए. अभी तक तो मैंने जिससे भी डील किया उनके घर मैंने टूटने नहीं दिए हैं. बट यस, उनको आइडेंटिटी शिफ्ट करवाया है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है, उनको सिखाया है कि rather than talking about man and woman, talk about humans. पहले हम इंसान हैं. Biologically we are different. Other than that, we all are one, Mamta ji. So I spoke to them about that perception and trust me, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे अब बहुत सुकून मिल, मैंने मेरा जॉब छोड़ा नहीं है, बट जब मैं ये करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है. I think Talking Friends as an initiative, ये टाइटल ही इतना बढ़िया लग रहा है कि Talking Friends. आजकल का जो दौर चल रहा है, लोग काफी डिप्रेशन में है फाइनेंशियली और मेजरली फाइनेंशियली, बिकॉज यस पैंडेमिक में बहुत सारे बिजनेसेस जो बहुत ऊंचाई पे थे जीरो पे आ गए हैं. जॉब्स, पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम जॉब्स, उनको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं. तो इनके लिए भी एक स्ट्रगल टाइम है. बट इसी के साथ अगर एज अ फीमेल हम एक ढाल बन के खड़े रहें, एक प्रोटेक्टिव, मोटिवेटेड, पॉजिटिव थॉट माइंडसेट के साथ अगर उनके साथ हम खड़े रहें, तो आई एम श्योर कि वो जो टूट चुके हैं उनको हम अच्छे से जोड़ सकते हैं. ममता जी, इस पीरियड में फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज बहुत हुआ है क्योंकि कंटिन्यूसली हम साथ में रहे हैं. तो वो भी मुझे लगा, आप जो बोल रही है ना, बस वो पॉजिटिविटी देख के मुझे लगा मैं कुछ बड़ा तो नहीं कर पा रही हूँ, पर ये जो छोटी छोटी चीजें भी कर रही हूँ सोसाइटी की, किसी के फेस पे स्माइल आ रहा है, किसी की हिम्मत बढ़ा पा रही हूँ. सो दैट इज व्हाट आई लाइक एंड दिस इज हाउ वी यस. टॉकिंग फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है, आई थिंक इट्स वेरी एप्ट. एक ही तरीके से कि आप you just opening your heart and pouring your ideas and thought process to somebody whom you don't know, or that person doesn't know anybody from your background. Yes. So it is something people are looking for opportunities wherein हम हमारी बातें किसी के सामने रख सकें, दुख, दर्द, खुशी, जो भी है, in whatever state of mind you are. And you are doing fantabulous job, Meenal ji. I think you need an applaud for that. Oh no, thank you so much. So kind of you. And we are really happy to be associated with you. My next question is, yes, so how do you maintain balance between your work life, Talking Friends, and family? And kid, of course, yes, because and my job, because Talking Friend is my passion. I have 8 hours job also, and plus a family. See, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं होता है अगर आप अंदर से बैलेंस्ड है. यू यूज्ड अ वर्ड माइंडसेट, करेक्ट. इफ यू आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इफ यू आर वेरी वेल बैलेंस्ड, आप अपना मैंने कल एक शो किया था जिसमें हमने नाम रखा था ओन योर फ्यूचर, क्योंकि सब पूरे 1.5 साल से पेंडेमिक, कोरोना, डेथ, और एवरीवेयर दे आर टॉकिंग नेगेटिविटी. सो आई थॉट लेट अस पुश द ऑडियंस टू मेक देम अंडरस्टैंड अ ब्यूटीफुल फ्यूचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. राइट, उसके लिए तैयार हुई है. उसमें मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था कि आजकल के यूथ जब 24 आवर्स ही मैनेज नहीं कर पा रहे, 24 आवर्स को ही प्लान नहीं कर पा रहे, तो देन व्हाट अबाउट लाइफ? ऑफ कोर्स, राइट. किसी भी टाइम उठना, किसी भी टाइम सोना, एक रूटीन लाइफ होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर टाइम टेबल, बट एक शेड्यूल तो हो. जो जब खाना है खा लिया, जहां घूमना जाना है जा रहे हैं, जब सोना है सो रहे हैं, जब उठना है उठ रहे. देन यू कैन नॉट हैव दैट लाइफ एनर्जीज इन योर हैंड. एंड फिर हमें ऐसी लाइफ ऐसा रोलर कोस्टर करवाती है ना, देन वी फील ओ गॉड, मेरे ही कर्म ऐसे है क्या कि मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो.
तो ममता जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, इनर कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उठ के देखिए, ध्यान लगाना बोलते हैं, आप मेडिटेट वर्ड भी होता है, ध्यान लगाना. whatever you're doing, your mind, your soul and your energies उसी जगह फोकस होने चाहिए. कई लोग अगर हमें सुन भी रहे तो शायद वो फिजिकली हैं, मेंटली वो कहीं और होंगे. Right. हर कोई ऐसा करता है. यू आस्क पीपल दिस क्वेश्चन, वेयर आर यू नाउ एंड आर यू मेंटली प्रेजेंट हियर? ऑलवेज मोर देन 50% पॉसिबल ही नहीं है. देख, घर किचन में काम कर रहे होंगे, कुछ सोच कहीं और चल रही होगी. घर की डस्टिंग कर रहे होंगे, सोच कहीं और चल रही होगी. कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड वी ऑलवेज थिंक समथिंग एल्स. सो दिस इज हाउ वट एवर यू आर डूइंग, पहले तो उसमें प्रेजेंट रहना सीखिए. ओके, बिकॉज लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में है, पास्ट एंड फ्यूचर में नहीं है. तो अगर मैं घर जब देखती हूँ तो कंप्लीटली घर पे ही फोकस रहती हूँ. ठीक है, तब नो जॉब, नो टॉकिंग फ्रेंड्स. जब टॉकिंग फ्रेंड्स का टाइम रहता है तो सिर्फ टॉकिंग फ्रेंड्स, फिर आउटसाइड वर्ल्ड कुछ नहीं होता. व्हेन आई एम एट माय वर्क प्लेस, फिर सिर्फ वर्क प्लेस रहता है. एंड इस दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने टॉप मोस्ट लीडर्स बने, सबके पास 24 घंटे ही थे. अगर आप उस 24 घंटे को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, फिर कुछ नहीं होगा. इफ यू टेक आउट 6 to 7 hours फॉर स्लीपिंग, after that also you have almost 16 hours to manage. आप 16 hours में 2 hours एकता कपूर के सीरियल्स देख रहे हो, फिर 2 hours आप किटी पार्टीज में जा रहे हो, फिर 2-3 hours तो सर्वाइवल नीड्स के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, राइट? आपके हाउस होल्ड वर्क्स जो है वो करना ही पड़ेंगे. देन फिर कुछ समझ नहीं आया तो किसी रिलेटिव से 1 घंटा बात कर ली फॉर XYZ की बुराई करते हुए, या किसी की शादी आ रही है. तो अगर आप रात को माइन्यूटली सोचोगे तो आपने 10 hours तो ऐसे ही निकाल लिए, नो प्रोडक्टिव वर्क. और, So और if you're खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं सोचा ही इस नहीं. प्रोसेस में, है ना? हाँ. सबको बढ़ना है आगे, सबको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, बट वो सिर्फ सोच के नहीं होगा ना. Again, that's what I said, na? The female, she who wants to do or she believe, she did it. बट डिड इट करने के लिए आपको एक्शन, जो आपने बोला ना, ये एक्शन मतलब कोई तलवार लेके खड़ा नहीं होना है. एक्शन मतलब कि रिमोट कंट्रोल से टीवी बंद करना है और कुछ अच्छा उठा के रीड करना है. सेकेंडली, किसी को फोन नहीं लगाना है, उसी फोन पे किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुनना है. करेक्ट? ये छोटे छोटे ट्रांजिशंस है, बट बहुत डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि 8 o'clock या किसी के जो भी सीरियल्स का टाइम हो, तब हमारी बॉडी, इट्स एन अनकॉन्शियस बॉडी. उसको पता है 8 बजे टीवी के सामने बैठना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जाके बैठ जाएगी. इट्स यू जिसको मेंटली बताना है, नहीं नहीं नहीं, सीरियल नहीं लगाना है, समथिंग मोटिवेशनल लगाना है. या फिर आप अपने फैमिली के साथ बैठ के ही अपना विजन शेयर करें, अपना प्लान, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, प्लीज ये टेक अवे यहाँ से जरूर ध्यान रखिए. सुबह आप जिस टाइम भी उठे, वैसे तो 5 o'clock उठिए, 4:30 उठिए, नहीं उठ पा रहे, जिस भी टाइम पे आप उठ रहे, मॉर्निंग 10 minutes प्लीज डोंट टच योर मोबाइल. इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने में. सबसे उठते से अगर हमने व्हाट्सएप, ईमेल्स, इंस्टा, स्नैपचैट्स चेक कर लिया, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उसी में पहुंच जाएगा. आप 10 minutes अपने आप से कनेक्ट हुइए, उसका शुक्राना कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं. आप बहुत सारे लोग होते कि हम गॉड को नहीं मानते, बहुत सारे लोग होते जो गॉड को मानते. आप उस सुपर पावर को तो मानना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि इट्स नॉट इन आवर हैंड. बहुत सारी चीजें वी हैव टू एक्सेप्ट इट. तो 10 minutes कुछ अच्छा थैंक्स करिए, मेडिटेट करिए, कुछ बातें करिए, देन रीड समथिंग गुड, डू एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज, वॉक करिए, मॉर्निंग 1 hour अपने हिसाब से प्लान कीजिए, फिर डायरी बैठ के लिखिए कि मुझे 20 minutes, सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा. पर जो कर रहे हैं, अगर एक भिंडी की सब्जी भी बना रहे हैं ना, मेंटली, फिजिकली और सोल वाइज वहीं प्रेजेंट रहेगा. ये मंत्र आपने अगर जान लिया ना, जो भी करेंगे वहां प्रेजेंट रहेंगे, तो बिल्कुल सब कुछ मिलेगा. बट माइंड कहीं, सोल कहीं और बॉडी कहीं, यही सबके साथ होता है. बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि यस, हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, हम है कहीं, सोच कहीं और रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो भी सही तरीके से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सोच हमारी कहीं और है. और ये ज्यादातर ये आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, ऑफ कोर्स वुमेन्स 24/7 बिजी हो गई हैं, घर का काम और बाकी सब चीजें. बट यस, we need to have that balance. We need to be where we are and think Yes. and do what we are doing at that present moment. Lovely, lovely.
So, of course, you are an empowered woman altogether. But with Talking Friends, you already empowering so many women around you. So, what is that, which brings you happiness? Of course, yes, ये सारी चीजें जो आपकी जो पैशन है वो खुद ही of course एक हैप्पीनेस मंत्रा है आपकी लाइफ में, पर फिर भी वो एक चीज जो आपको खुश रखता है. प्रेजेंट में जीना मुझे खुश रखता है, सबसे इम्पोर्टेंट. मैं पहले आई वॉज ओवर थिंकर, पूरे टाइम पास्ट में ही रहती थी. अब कुछ भी हो जाए, अभी जो 1 घंटा पहले भी हुआ ना, टाटा, डिलीट. डोंट. अगर आप पास्ट या फ्यूचर में रहेंगे, हमेशा एंजाइटी और स्ट्रेस में रहेंगे. ऑफ कोर्स. फिर आप हैप्पीनेस करते रहेंगे. हैप्पीनेस सिर्फ अभी है. अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं कहीं का और नहीं सोच रही हूँ, और बिल्कुल दिल खोल के आपसे बात कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ टाइम. जो मुझे सुन रहे हैं उनको लगे कि ये इररिलेवेंट बोल रही, इररिलेवेंट, इसका भी मुझे टेंशन नहीं है. मेरे मन में जो है ममता जी, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. सो आई एम हैप्पी राइट नाउ, एंड यू कैन सी फ्रॉम माई फेस ऑल्सो, आई एम रियली हैप्पी. मुझे मजा आ रहा है कि मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, सब कुछ शेयर कर रही हूँ. इसके बाद ममता जी और मेरा सेशन हुआ, ओके बाय बाय, माई नेक्स्ट टारगेट, मैं वो करूंगी, वो खुश रहूंगी. सो प्रेजेंट में अगर आप हैं तो आपको बहुत मजा आएगा. दिस इज ऑल्सो अ मंत्रा. एंड सेकेंड थिंग, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, टू एक्सप्लोर द प्लेस. Because of job and because of so many things, our responsibility, ऐसा होता नहीं था. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ ट्रैवल किया है, अभी बहुत बहुत घूमना बाकी है. पर जब मैं घूमती हूँ, वहाँ के कल्चर के बारे में जानती हूँ, वहाँ का फूड, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लगता है कि 7.5 बिलियन यूनिक बीइंग्स, एक एक को जानना बाकी है. अभी तो हम सिर्फ थोड़े से लोगों को जानते हैं और सोचते सब कुछ पता है. नहीं पता है, बहुत कुछ जाना है. बहुत यूनिक पीपल है विद गिफ्ट्स, दे आर प्रोवाइडेड. उनसे शेयर करो, बातें करो. और पता है, जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, उसका एक आपको सीक्रेट बताऊँ, सबकी बॉडी, द फॉर्म, द फिजिकल फॉर्म इज डिफरेंट. आप अगर अंदर से किसी से कनेक्ट होंगे ना, तो सेम ही टाइप के लोग मिलेंगे आपको. और इसलिए जब तक आप अपनी जिंदगी से सीखते नहीं ना, यूनिवर्स आपको रिपीटेटिव पैटर्न्स दिखाते हैं. वही टाइप के लोग आएंगे, वही सर्कमस्टांसेस होंगे, वही इंसिडेंट्स. हम छोटी सोच रखेंगे तो सामने वाले भी ऐसे ही लगेंगे कि छोटी सोच से ही है. बीइंग अ लाइफ कोच और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यही जाना, इट्स अ रिफ्लेक्शन. आप जैसा बाहर दोगे वही आपको मिलेगा. तो लोग मुझे बोलते हैं तुमको कोई टोकता नहीं है, रोकता नहीं है. मैंने ही हमेशा सबको मोटिवेट किया है बचपन से. किसी के लिए भी खड़ी हुई हूँ, किसी भी एज में. अगर कोई बड़ी है मेरे से और मुझे लग रहा है उनके लिए कोई, मैं हमेशा खड़ी रही हूँ. तो ममता जी, आपको पता है, हमेशा हर कोई मेरे लिए खड़ा रहता है. I never felt that I have lack of support from anywhere. Very nice. I think that supernatural power should need to be there in every woman, because yes, हम किसी और के लिए खड़े रहेंगे तो definitely वो person, वो खड़ा रहे या ना रहे, that doesn't matter, but yes, वो naturally वो चीज आ जाती है जब हम एक दूसरे को प्रमोट करते हैं. उसमें भी वो naturally चीज आ जाती है कि of course we need women around you to go ahead in life. and विकी का विजन यही है कि women हमसे जुड़े और आगे बढ़े, हमारे साथ आगे बढ़े, उनकी चीजें शेयर करें. जैसे टॉकिंग फ्रेंड्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ women जा रही हैं और बातचीत कर रही हैं. हम भी यही चाहते हैं कि आप जैसी लेजिटिमेट एंड प्रोफेशनल वुमेन हमसे जुड़े और हमसे आगे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि हमारी जो वुमेन्स, जो हमारे नेटवर्क की वुमेन्स जो हैं, वो उसमें से कुछ इनपुट्स ले और अपनी लाइफ में कोशिश करें उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो आई थिंक मैं यहाँ पे कोट जरूर बोलना चाहूंगी. आपने बोला ना, तो अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हेन वुमेन हेल्प अदर वुमेन. ये सबको याद रखना चाहिए. प्लीज किसी को लेट डाउन मत कीजिए. एक नजर से देखिए कि सब में कुछ अच्छा है, बुरा भी है, तो बुरे को थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिए. और जब आप अच्छा देखेंगी ना, आप लोग एक से बात, इट विल बिकम लाइक अ चेन. एंड यू सी, आप सब कितना ऊपर जाते. किसी को गिरा, कोई किसी को नीचे गिरा के तो आगे नहीं बढ़ सकता. ये तो फैक्ट. ऑफ कोर्स. So yes, मीनल जी, it was lovely talking to you. और आज का ये जो पॉजिटिव मंत्रा है हमारी लाइफ का कि यस, सपोर्ट करते रहिए, प्रमोट करते रहिए, जीवन में प्रेजेंट में जाइए ताकि आप एंजाइटी और स्ट्रेस में ना रहें. एंड बस हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्माइल देते रहिए. और यही है हमारी इस सेशन का जो रिकमेंडेशन और सजेशन है.
हम आपसे जुड़े रहेंगे और भी कई ऐसे प्रोफेशनल्स और लेजिटिमेट पीपल को आपके सामने रूबरू करेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. गिव योर कमेंट्स, शेयर if you like it, and stay tuned. Thank you so much. Thank you, Vicky, and thank you, Mamta ji. Thank you. Bye Thank you bye. so much, Mainal, for joining us today evening, and it was lovely interacting with you. Thank you. Thank you. Bye bye.